नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज एक और स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि है ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए, यानी लड़कियों के लिए। ये स्कॉलरशिप जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, इस साल एडमिशन लिए हुए हैं या फिर फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। ठीक है, जो पास हो चुके हैं उनके लिए तो बिहार सरकार देते ही है 50,000 रुपया। उन कन्या उत्थान योजना के नाम से आपने सुना ही होगा, वो उनके लिए नहीं है। ये है जो फर्स्ट ईयर में है, जो एडमिशन लिए हैं बीए में, बीएससी में, बीकॉम में या फिर डिप्लोमा में। 2 साल का कोई कोर्स कर रहा है, 3 साल का कोर्स कर रहा है, 4 साल का कोर्स कर रहा है या फिर 5 साल का कोर्स है। ठीक है, तो 2 से 5 साल का जो कोर्स है, इस साल जो आपने एडमिशन लिया है उनके लिए है 30,000 सालाना, यानी 1 साल का आपको जो है वो 30,000 दिया जाएगा। 2 किस्त में दिया जाएगा। 15,000 आपको पहले मिलेगा, फिर 15,000 मिलेगा। 30,000 रुपया जो है वो आपको 1 साल का टोटल मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई जो है वो शुरू हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई आवेदन शुरू है। लास्ट डेट आपका 30 सितंबर है इस साल के लिए, और वो 2026 में भी आप अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि एक बार अप्लाई करते हैं, फिर 2026 में जाके रिन्यूअल करना पड़ता है। ठीक है, और ये 2025-26 के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो ये क्या है, क्या नोटिस है, क्या खबर निकल के आ रहा है, वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद क्लियर करते हैं कौन कौन ये जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस साल एडमिशन लिए हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ज़्यादातर जो है वो सेशन उसका 25 से 29 होगा, इस साल जो एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, किसी भी कॉलेज से, बिहार के कहीं से भी आपने एडमिशन ले लिया है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन उनके उसके लिए जो है वो कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना होगा। पहले आपको जो है वो कौन कौन भर सकता है या फिर ये क्या है, वो आपको जो है वो बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है स्नातक महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में नामांकित छात्राओं के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के अंतर्गत। स्कॉलरशिप का नाम क्या है, तो स्कॉलरशिप का नाम है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के अंतर्गत चयनित छात्राओं को प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए सालाना 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, जिसका उपयोग ट्यूशन फीस या शिक्षा संबंधित अन्य खर्च के लिए कर सकती है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, यानी आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। और सभी आवेदन जो है वो अजीम प्रेमजी foundation.org पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वेबसाइट का जो नाम है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो आप टाइप कर लीजिएगा, गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा। बाद में आपको इस वीडियो में आपको सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, और अगर कोई डाउट रहता है या फिर कोई सवाल रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप इस स्कॉलरशिप का नाम जान लीजिए, प्रेमजी, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप नाम है, जिसके तहत आपको 30,000 सालाना दिया जाएगा। ये 2025-26 के लिए है, और आगे भी 2026 में भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो जिसका क्लास 10th, यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों की पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल से नियमित छात्रा के रूप में पूरी की हो। ठीक है, यानी कि जो आपका मैट्रिक है, ठीक है, क्लास 10th है, वो गवर्नमेंट स्कूल से किया हो, सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया हो। और जो क्लास 12th है, इंटर भी आपने पास किया हो सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से। ठीक है, ऐसे छात्राएं लड़कियों के लिए है, सिर्फ लड़का के लिए तो है नहीं। शैक्षणिक सत्र आप जो है वो 25-26 में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या फिर डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि 2 से 5 वर्ष के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लिया हो। यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। ठीक है, 2025-26 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है, किसी भी डिग्री कॉलेज या डिप्लोमा कॉलेज। ठीक है, 2 साल का कोर्स है या फिर 3 साल का कोर्स है या फिर 4 साल का कोर्स है या 5 साल का कोर्स है या 6 साल का कोर्स है। ठीक है, तो सॉरी, 6 साल का नहीं, 5 साल तक का है। 2 साल से लेके 5 साल तक का कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है, इस साल आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th और क्लास 12th आपने गवर्नमेंट स्कूल से पास करके आया है तो। ठीक है, अब ये लास्ट डेट कब है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो ये 2 चरण में होगा, यानी 2 आप लोग बोल सकते हैं, ये 2025 और 2026 के लिए होगा। तो 2025 में आप लोग जो है वो 10 सितंबर से लेके, मतलब कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 10 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। ठीक है, और आप लोगों का जो है वो
दूसरा चरण जो होगा वो होगा 10 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, ठीक है। तो जो अभी अप्लाई कीजिएगा आप, उसी को रेन्यूअल कर दिया जाएगा 2026 में, जाके आप रेन्यू कर सकते हैं उसी को, ठीक है। फिर से अप्लाई करना नहीं पड़ेगा 2026 में। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए है, मतलब सिर्फ बिहार के लिए नहीं है ये, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, उसके बाद राजस्थान है, सिक्किम है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है, ठीक है। तो इतने स्टेट और टेरिटरी को मिला करके जो है वो ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, और ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। ये 2 किस्त में दिया जाएगा, आपको बता दिया गया है कि 15,000 एक किस्त होगा, फिर 15,000 दूसरा किस्त होगा, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारा चीज़ पहले आप जाके सर्च कर लीजिए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन.org वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, या फिर अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो 30 तारीख आपका लास्ट डेट है। जितने भी लड़कियां हैं सबको आप जो है वो बता सकते हैं, या फिर आसपास में कोई जानकारी है पड़ोसी में या फिर दोस्त वगैरह है जो 2025 में एडमिशन लिया है ग्रेजुएशन में, वो ये फॉर्म जो है वो भर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी देना था, आगे का जानकारी हम लोग अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।